हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, लीनियर इक्वेशन क्या है, उसका सॉल्यूशन को रूट भी कहते हैं। हम एक जनरल एग्जांपल अगर कंसीडर करें, लीनियर इक्वेशंस में हमें लिखना है दो बैट्समैन ने मिल करके 176 रन्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 176, जिसमें x वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट बैट्समैन के स्कोर को और y रिप्रेजेंट करता है सेकंड बैट्समैन के स्कोर को। ये इक्वेशन भी किसका एग्जाम्पल है? ये इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसे कंपेयर कीजिए जो इक्वेशंस आपने पहले पढ़ी हुई हैं। उन इक्वेशंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल था, या तो x या फिर y, लेकिन इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, x एज वेल एज y। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की कहेंगे। अगर दो बैट्समैन ने मिलकर के 176 रन स्कोर किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उन्होंने इक्वल रन स्कोर किए हों, इसलिए इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि हो सकता है फर्स्ट बैट्समैन ने 100 स्कोर किए और दूसरे ने 76 रन स्कोर किए, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले ने 50 स्कोर किए और दूसरे ने 126 स्कोर किए। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। हो सकता है पहले वाले ने 130 स्कोर कर दिए और बाद वाले ने 46 ही स्कोर किए। अगर कोई कहे कि ऐसे कितने आंसर पॉसिबल हैं, तो इसके बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। जब हमने पहले लीनियर इक्वेशंस की थी वन वेरिएबल में, तो उसके यूनिक सॉल्यूशन थे, लेकिन अगर टू वेरिएबल्स की बात हो रही है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। टू वेरिएबल्स में जब भी हम लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। ऐसे में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे जनरलाइज करेंगे? अगर हम एक जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स के अंदर, तो हम इसे क्या कहेंगे? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a b c ये क्या है? ये तीनों रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन आप पहले कर चुके हैं। कोई भी नंबर जो हम इमेजिन कर सकें वो अपने आप में एक रियल नंबर होता है, यानी कि प्लस माइनस डेसिमल्स फ्रैक्शंस सभी चीजें रियल नंबर का पार्ट हैं। रियल नंबर लार्जेस्ट सेट हमारे पास चलता है। तो जो रियल नंबर्स हैं वो सभी जो रियली एग्जिस्ट करते हैं। ए बी सी यहां पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए और बी पर एक कंडीशन और भी है कि ए और बी 0 नहीं हो सकते। जो a और b है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के x टर्म खत्म हो जाएगी, y टर्म खत्म हो जाएगी, और ऐसे में हमारा एक वेरिएबल जो है वो डिमोलिश हो जाएगा, वेरिएबल खत्म हो जाएगा। हमें टू वेरिएबल की इक्वेशन चाहिए तो दोनों ही नॉन जीरो होंगे। x को हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, y को भी हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 0 के अलावा कोई भी टर्म जो है वो पॉसिबल है। तो जो भी हमारी इक्वेशन है वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जा सकती है।
ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए और बी जो है वो नॉन जीरो हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम एक्सरसाइज के बारे में देखें, कुछ एग्जाम्पल्स लें, तो हमारे पास क्वेश्चन है किसी नोटबुक की कॉस्ट पेन से डबल है। जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, जो कॉस्ट है किसी नोटबुक की वो ट्वाइस है किसी पेन की कॉस्ट से। हमें इसे लिखना है एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, जो कि 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में है। स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक नोटबुक है और एक पेन है। तो पहले तो हमें यही बताना है कि नोटबुक और पेन की कॉस्ट क्या है। उसके लिए हमने एक एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया। हमने क्या किया, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ₹X, let cost of a pen is Y। हमने एक नोटबुक और एक पेन की कॉस्ट को एज्यूम कर लिया। 2 वेरिएबल हो गए हमारे पास। अब हमें इसमें कनेक्ट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसकी स्टेटमेंट बनानी है। नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक जो है वो ट्वाइस है किसका, पेन की कॉस्ट का। ट्वाइस यानी डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई। पेन की जो कॉस्ट थी उसको डबल कर दिया जाए तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है नोटबुक की। ये हमने लिखा, रिप्रेजेंट किया नोटबुक को, कॉस्ट को, और ये हमने रिप्रेजेंट किया था पेन की कॉस्ट। पेन की कॉस्ट को ट्वाइस करने पर नोटबुक की कॉस्ट आ जाती है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे साइड चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो गई। हमने जो फॉर्म ली थी वो क्या थी, ax प्लस by प्लस c। अब यहां पर x, y और c की जगह पर टर्म्स हैं। x से जो मल्टीप्लाई हो, अब यहाँ x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। y किससे हो रहा है, 2 से। और c की जगह पर क्या है, 0। यानी कि जो हमारे पास a b c रियल नंबर्स की बात हो रही थी वो रियल नंबर्स भी हमें यहां मिल जाते हैं। इसी तरह से सेकंड सम के अंदर हमें ऑलरेडी लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में दी गई हैं। हमें उसे एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर और ए बी सी की वैल्यूज बतानी है। सेकंड सम के अंदर हम एक पार्ट देख लेते हैं। सपोज हम सेकंड देखें तो हमें जो गिवन है वो गिवन है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है। अब इसके अंदर हमें इसकी फॉर्म क्या चाहिए, जो हमें जनरल फॉर्म इसकी चाहिए है, वो जनरल फॉर्म कौन सी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। अब इसे देखिए, ये सभी लेफ्ट साइड में होने चाहिए थे। जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो भी सारी लेफ्ट साइड में है, यानी कि ये इस फॉर्म में तो ऑलरेडी है। हमें x के साथ चाहिए मल्टीपल क्या है। यहां हम x के साथ क्या लिख सकते हैं,
हमें चेंज नहीं करना है, इमेजिनरी वैल्यूज नहीं ऐड करनी है, हमें इस तरीके से लिखना है कि उसका आंसर चेंज ना हो, जो स्टेटमेंट थी वो चेंज ना हो। अब x लिखें या 1 इंटू एक्स लिखें कोई फर्क नहीं है, ऐसे ही -y/5 लिखें या -1/5 मल्टीप्लाई इंटू वाई लिखें कोई फर्क नहीं है। तो हमने इसको सिर्फ लिखने का तरीका चेंज कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर हमसे पूछा गया है कि इसमें a कितना है, तो x का मल्टीपल a है यानी कि 1, y का मल्टीपल b है विद साइन, जो नंबर है वो आपका साइन के साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम प्लस साइन कंसीडर करते हैं। अगर हमें यहां प्लस चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इसको माइनस को नंबर के साथ लेना होगा। जो बिना एक्स वाई का नंबर है वो हमारा क्या है, c। तो इस तरीके से हमें a, b, c तीनों की वैल्यूज मिल गई। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बाकी के पार्ट्स करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसे रिवाइज करेंगे।